नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी प्राइम स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का जो है 12th क्लास का बैच शुरू कर दिया है। तो ये जो हमने बैच शुरू किया है 11th क्लास के बच्चों के लिए बिज़नेस स्टडीज़ के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पहले चैप्टर के मतलब सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर के जो पूरा वो बैच चलेगा वो किस तरीके से चलेगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है 30 क्लासेस जो आपकी चलने वाली है वो थ्योरी की चलेंगी, ठीक है? वो इसलिए चलेंगी क्योंकि जो आपके जो बुक है उसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर के अंदर जो आप देखेंगे तो टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स को जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? यूनिट को जो है सब यूनिट को जो है डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से सब यूनिट को जो देखते हो तो 27 जो है आपकी सब यूनिट इसके अंदर दिखाई देती है। तो 27 को जो है हमने देखा कि नॉर्मली हम जो है 30 क्लासेस आपकी लेंगे सब थ्योरी थ्योरी की। उसके बाद जो है आपका हर चैप्टर का 2 टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है? सभी चैप्टर के तो आपके 10 चैप्टर होते हैं तो इसकी जो टेस्ट की जो क्लासेस हो गई आपकी वो हो गई आपकी 20, ठीक है? तो उसके बाद जो है अब जब आपका पेपर होगा 11th क्लास का, तो उससे पहले जो हम एक आपका पेपर लेंगे जिससे कि आप पता लग सके कि जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इस बैच में चलने वाले हैं, जो आपकी हम बात करते हैं हम ओवरऑल टोटल क्लासेस की, तो आपकी जो टोटल क्लासेस होने वाली हैं वो होने वाली हैं 51 क्लासेस जो आपकी इस बैच के अंदर जो होने वाली हैं। तो इस जो वीडियो को है और चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने जो क्लासमेट हैं और जितने भी दोस्त हैं, जो भी आप जिन्हें जानते हैं, सबको जो आप बता दीजिए, ठीक है? तो सभी की जो ये क्लासेस हैं, तो सब जो है अटेंड करना शुरू कर दें। तो बैच जो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। हमने ये सारी बात की पूरे जो बैच चलेगा उसके बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम जो है वो विवेक है, ठीक है? तो बात करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि चैप्टर का नाम है हमारा कि व्यवसाय की प्रकृति एवं जो है उसके उद्देश्य है, ठीक है? इंग्लिश में हम बोलेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो बिजनेस होता है उसका नेचर कैसा होता है जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, और पर्पस क्या होती है एक बिजनेस के, ठीक है? एक बिजनेस के अंदर उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसके जो है कोई बिजनेस के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो आपका पहला पॉइंट आता है कि व्यवसाय की जो धारणा है वो क्या है, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। मतलब धारणा का मतलब होता है कंसेप्ट और व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, तो आपको पता होगा। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? सबसे पहले ये तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि जो आपकी बुक की जो लैंग्वेज है अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो आपको जो है पता रहे, तो आप इसको ऐसे भूल जाइए। अब बात की आप जो है ध्यान दीजिए इस मेन जो है इसका टॉपिक का नाम इसके ऊपर है कि व्यवसाय की जो बिजनेस होता है उसकी जो प्रकृति है वो उद्देश्य। तो पहले हम बात करते हैं प्रकृति की। जब हम बात कर रहे हैं प्रकृति बिजनेस की एक प्रकृति की, तो सबसे पहले आप जो है अपने आसपास का जो वातावरण है उसे समझिए, ठीक है? तो आप जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड चीजों को जो है वातावरण में आप देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे? आपको देखना ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके के जो है काम करते हैं। आप जो है देखेंगे कि आपके पहले तरीके के आप लोग आपको जो लोग मिलेंगे वो उस तरीके के होंगे जो कि कोई भी चीज का जो है उत्पादन करते होंगे। मतलब कि पहले तरीके के जो लोग आपको मिलेंगे वो किसी न किसी चीज का जो है उत्पादन करते होंगे, ठीक है? दूसरे तरीके के जो आपको लोग मिलेंगे वो जो होंगे किसी भी चीज को खरीदने या फिर बेचने का काम करते होंगे, ठीक है? दो तरीके के लोग हैं। अब बात करते हैं तीसरे।
तो तीसरे प्रकार के जो लोग होंगे वो क्या करते होंगे, या तो वकील होंगे, ठीक है, वकील जो होते हैं इस तरीके के लोग होंगे। और चौथे तरीके के जो लोग होंगे वो होंगे ऐसा, तुम ले लीजिए अभी हाल ही में जो अभी कोरोना चल रहा है, तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर को ले लीजिए, ठीक है, तो जो कि मरीजों का इलाज करते होंगे। तो 4 तरीके के लोग हो गए। आप चलते हैं 5वें की तरफ। 5 तरीके के आप लोग देखेंगे अपने आसपास कि कुछ जो होंगे प्राइवेट नौकरी करते होंगे, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते होंगे, ठीक है। और आप कुछ लोग ऐसे देखेंगे, मतलब कि 6 तरीके के लोग, जो 6 तरीके के लोग होंगे, आप उन्हें ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते होंगे, मतलब कि सरकारी जो है नौकरी करते होंगे सरकारी दफ्तर के अंदर। तो ये 6 तरीके के लोग हो गए। अब बात करते हैं 7वें तरीके के लोग। जो 7 तरीके के लोग होंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे आपके वातावरण के अंदर जो कि धर्म प्रचार के अंदर लगे होंगे, ठीक है। तो वो अपने धर्म प्रचार में लगे हैं, तो वो 7वें तरीके के लोग हैं। 8वें तरीके के लोग आप जब देखेंगे तो आपको देखेंगे जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया 8 तरीके के लोग, तो ये आपको जो अपने वातावरण के अंदर मिल जाएंगे। ये जो है ना मुख्य मुख्य लिए, ठीक है ना। तो मुख्य मुख्य आप जो सभी लोग जानते हैं, तो उन चीजों को मुख्य मुख्य को जो मैंने इसके अंदर में लिया है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था 8 तरीके के लोग, ठीक है, 8वां मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, ठीक है। तो 8 तरीके के लोग मैंने आपको बताए थे। पहले तरीके के लोग थे जो कि किसी भी चीज का उत्पादन करते हो। दूसरे के लोग थे जो कि क्रय विक्रय करते हो। तीसरे जो वकालत। चौथा इलाज, डॉक्टर जैसे कि। और 5वां बताया था कि कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो। 6ठा बताया था आपको कि जो है सरकारी नौकरी करते हो कोई भी। और 7वां बताया धर्म प्रचार, और 8वां बताया था समाज सेवा में लोग कार्य करते हो। तो ये 8 तरीके के लोग मैंने जो आपको बताए थे। अब जो इसमें मुख्य चीज थी वो क्या थी, ये सभी जो कार्य कर रहे थे वो मानव कर रहे थे, ठीक है। तो और इन सभी जो मानव थे वो क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो मानव क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो एक डेफिनेशन आप जो है याद कर लीजिए, आपको इससे एक जो है डेफिनेशन को पता लगेगी। मानव को हम बोल सकते हैं मानवीय, ठीक है, और कार्य को बोल सकते हैं हम क्रिया। तो मानवीय क्रिया क्या होती है, जो मानव के द्वारा कार्य किया जाता है। कोई भी कार्य जो कि मानव के द्वारा किया जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या, मानवीय क्रिया। तो आप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने ये 8 तरह के लोग तो लिख लिए, ठीक है, अपनी वातावरण में देखा इस तरह के 8 लोगों की जो मुख्य मुख्य चीज थी वो हमने लिख लिए। तो अब जो हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं क्या, यहाँ बांट सकते हैं। तो मैंने क्या करता हूँ, 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 2 भाग, किन 2 भागों में बांटेंगे, हम बांटते हैं कि किन चीजों से जो है पैसा मिलता है, मतलब कि किन चीजों से जो हम पैसे को जो अर्न कर सकते हैं, मतलब मनी अर्न कर सकते हैं, और किन चीजों को करके जो मानव किन चीजों को करके जो है पैसे नहीं कमाते हैं। तो हम इन 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अर्निंग की बात होती है, पैसा अर्निंग की, तो उसे हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। जिन कार्यों करके हमें पैसा मिले तो हम बोलते हैं वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। और जिन चीजों को करके, जिन कार्यों को करके हमें पैसा ना मिले, हम बोलते हैं कि वो क्या है, अनार्थिक क्रिया है। हिंदी मीडियम में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एक एक करके सबको लिखते हैं। जब कोई भी बंदा जो है उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादन कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, जब पैसा लेगा देने का दोनों काम होते हैं इसके अंदर, तो उत्पादन, तो ये भी आएगा आर्थिक के अंदर, ठीक है। अब दूसरा मानव था वो क्या कर रहा था, क्रय विक्रय कर रहा था, मतलब चीजों खरीदने का काम कर रहा था, बेचने का काम कर रहा था। अब चीजों खरीदने बेचने में तो ये तो सीधा सीधा पता है कि ये भी आएगा आर्थिक के अंदर, तो जो पैसे जो है मिलना है। अब बात करते हैं वकालत। वकालत, जब कोई वकील किसी का भी केस लड़ता है तो वो भी पैसे लेता है, तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है। अब सेम ये डॉक्टर इलाज का, आप इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर जो है अपनी फीस लेता है, तो फीस लेता है, तो ये भी एक जो है आर्थिक क्रिया हो गई। आप कहीं पर जो है नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर जो है आप नौकरी के बदले उससे पारिश्रमिक के रूप में पैसे लेते हैं। वैसे ही सरकारी नौकरी में भी आप जो है काम करने के बदले पैसे लेते हैं, और भी चीजें मिलती है सरकारी नौकरी में, ठीक है। और धर्म प्रचार हो गया। धर्म प्रचार में ये होता है, आप धर्म प्रचार करते हैं तो उसके बदले में कोई इनकम नहीं मिलती है, ठीक है। वो जो है मानव अपनी इच्छा के द्वारा करता है, वो किसी का कार्य नहीं करता, वो अपनी इच्छा के बलबूते पे धर्म प्रचार करता है। और वैसे ही ये जो होता है समाज सेवा, समाज सेवा जो होता है मानव अपनी इच्छा के द्वारा करता है। उसके पास जो पैसे हैं तो आप कहीं से समाज सेवा करने कुछ भी जो है, तो आप जो है अपने पैसे को लगा कर करें, आपको इससे अर्निंग नहीं हो रही है ना,
तो ये समाज सेवा जो है ये भी एक अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपके यहाँ से लेकर जो 6 पार्ट हो गए, ये आते हैं आपके, मैं टेढ़े नीचे सीधे में लेता हूँ उसे। ये जो आते हैं आपके आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। क्या आते हैं? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। और जो ये दो बचे हैं नीचे के, 7वां और ये 8वां, ये दोनों आते हैं अनार्थिक क्रिया के अंदर। ये आता है अनार्थिक क्रिया के अंदर। तो ये दो भागों में हमने इन्हें बांट लिया। चलो ये भी ठीक है। अब जो है ये तो दो है, अब बात करते हैं इन 6 पॉइंट्स की। क्या हम इन्हें और बांट सकते हैं और आगे बांट सकते हैं? जरूर बांट सकते हैं। तो ये उत्पादन का काम है और जो ये क्रय विक्रय का काम है, मतलब कि चीजों खरीदने बेचने का काम है। तो ये दोनों आप जो मुख्य देखेंगे तो एज अ बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है। कोई भी जो व्यवसाय होता है उसके अंदर जो चीजों को उत्पादन किया जाता है, चीजों को खरीदा जाता है, कच्चा माल खरीदा जाता है, और जो अंतिम उत्पाद होता है उसे जो बेचा जाता है। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका व्यवसाय के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे की, ठीक है। तीसरा चौथा हो गया वकालत और इलाज। तो वकालत और इलाज को देखेंगे तो ये एक जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के अंतर्गत क्या होता है कि आपको एक विशेष ज्ञान को जो है प्राप्त करना होता है, मतलब ये एक विशेष चीज को आप पढ़ करके ये बनते हैं। और वर्गों का और सभी धर्मों का जो है इसके अंतर्गत आप जो है भेदभाव नहीं होता है, इसके अंदर जो है काम किया जाता है। वकालत हो गया, इलाज हो, जो भी प्रोफेशन होता है उसमें सभी वर्गों को जो है लिया जाता है, उसका जो है कार्य किया जाता है। तो ये भी जो आगे प्रोफेशन के अंदर आ गया, ये आगे व्यवसाय के अंदर पहला दूसरा पॉइंट। तीसरा चौथा जो पॉइंट है ये आ गया आपका किसके अंतर्गत? प्रोफेशन, या फिर आप बोल सकते हैं पेशा, ठीक है। और पांचवा छठा जो पॉइंट है ये हो गया आपका नौकरी, और होगी सरकारी नौकरी। तो ये जो आता है वो आता है रोजगार के अंदर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों जो आते हैं वो रोजगार और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर की शुरुआत, जो कि मैंने आपको बताया। धर्म प्रचार, ये समाज सेवा, ये सब जो है तरीका था आपको चैप्टर के अंदर जो ले जाने का। अब जो है हम एक एक करके सही पॉइंट्स को जानेंगे। जैसे कि पहला दूसरा पॉइंट हमारा व्यवसाय बिजनेस, दूसरा तक है वो ये था हमारा प्रोफेशन पेशा, और पांचवा छठा था क्या हमारा? एम्प्लॉयमेंट रोजगार। तो हम एक एक करके जो इन सबको जो डिफाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सभी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय की, ठीक है, बिजनेस की। तो बिजनेस की जब हम बात करें तो उसकी जो मैंने आपको बारे में बताया था, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आप अपना बना सकते हैं। व्यवसाय से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत चीजों को उत्पादन तथा क्रय विक्रय किया जाए निरंतर रूप से, तो उसे हम जो है व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो इस तरह की जो आप डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं। आप जो भी देखें, जैसे मैंने एक डेफिनेशन लिया, फिर बुक में जो दो है जो डेफिनेशन है, तुमने एक डेफिनेशन ली, छोटी है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते। ये जो डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है वो दी है डॉक्टर W.R. स्प्रीगल ने जो है दी है इसको। तो उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ, उन्होंने लिखा है कि वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या फिर सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती है। जैसे मैंने अभी अभी ऐसी मंच जो है अपनी डेफिनेशन बनाई थी, वैसे इन्होंने लिखा कि वे समस्त क्रियाएं, वे सभी कार्य हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाए, मतलब चीजों को उत्पादन करने के लिए और चीजों को खरीदने और बेचने के लिए की जाती हैं। तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम कहते हैं क्या? व्यवसाय। जैसे कि इन्होंने दी थी वैसे जो आप ये याद भी कर सकते हैं, या फिर अपने मन से कोई भी एक याद कर सकता हूँ अपने मन में, ठीक है। डेफिनेशन सेम ही होती है दोनों, तो आप इसे याद कर लें तो बढ़िया रहेगा, वरना तो आप समझ ही गए। तो अब बढ़ते हैं हम व्यवसाय की विशेषताओं की तरफ, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। ये जो विशेषताएं हैं, 7 विशेषताएं होती हैं एक व्यवसाय की, ठीक है। व्यवसाय की जो है 7 विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो 7 जो होती हैं ये बिजनेस की होती है, ठीक है।
ये 7 होती है, ठीक है। तो एक एक करके जो हम सब जो डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी को मैं एक बार बता देता हूँ क्या कहते हैं। ये पहली होती है आर्थिक क्रियाएं, दूसरा जो होता है वो होता है वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण, तीसरा होता है व्यवहारों में जो है निरंतरता और लाभ का उद्देश्य, चौथा होती है, पांचवी होती है जोखिम का तत्व, छठी होती है उपयोगिता का सर्जन, और सातवीं होती है आप सभी के उपभोक्ता संतुष्टि। ठीक है। तो कुछ को जो है आप नाम से समझ जाएंगे, कुछ को जो है आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समझाऊंगा मैं सभी को ही। तो पहली जो उसकी विशेषता है उसको हम समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है, ठीक है। ठीक है, आर्थिक क्रिया, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था तो तब मैंने क्लास मतलब कि जब बांटा था तो सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं में बांटा था और अनार्थिक क्रियाओं में बांटा था, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया से हम बोले तो उससे थोड़ा सा जो है आप समझना, ठीक है, उससे रिलेट करके समझना। आर्थिक क्रिया, ठीक है, जब कोई व्यवसाय होता है तो मैंने आपको दो एग्जांपल बताया, चीजों का उत्पादन और चीजों क्या क्रय विक्रय। तो इन चीजों को दोनों को जो है व्यवसाय के अंदर ले जाता है, तो दोनों जो है आर्थिक क्रिया। तो मतलब कि ये है कि कोई भी क्रिया जो है व्यवसायिक क्रिया नहीं होगी अगर कोई क्रिया के अंतर्गत जब आर्थिक लेन देन होता है, उत्पादन होता है, तभी जो है वो क्रिया व्यवसायिक क्रिया मानी जाएगी। तो पहला जो ये है आर्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टॉप हो गया।